नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खबरनामा। रफाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी की अर्जियों पर आज समाअत कर रहा है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह सनसनीखेज इंकशाफ कर दिया कि रफाल सौदे से जुड़े दस्तावेज वजारत दिफा से चोरी हुए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इन अखबारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने सौदे से जुड़े खुफिया दस्तावेजात को शाये किया है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कब और कैसे क्या हुआ, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और अब वो क्या कर रहे हैं। घोटाले में देश के खजाने को हुए नुकसान की साजिश का भंडाफोड़ हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीधे जिम्मेवार हैं और भ्रष्टाचार निरोधक कानून प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी पर लागू होता है। चौकीदार की चोरी आखिर रंगे हाथों पकड़ी गई है। राफेल सौदे की इंडियन नेगोशिएशन टीम आईएनटी की रिपोर्ट अब जग जाहिर है। अब साफ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश व संसद को सफेद झूठ बोलकर जानबूझकर गुमराह किया ताकि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार, जालसाजी व देश की सुरक्षा से षड्यंत्रकारी खिलवाड़ पर पर्दा डाला जा सके। साजिश का भंडाफोड़ हुआ और चौकीदार की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई। मरकजी ममलकती वजीर खारजा वीके सिंह ने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों पर तनकीद की है। वीके सिंह का कहना है कि अगली बार जब इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक होगा तब सबूत मांगने वालों को साथ ले जाया जाएगा। क्या मानसिकता हो गई है, अगली बार जब भारत कुछ करे तो मुझे लगता है कि विपक्षी जो ये प्रश्न उठाते हैं उनको भी हवाई जहाज के नीचे बांध के ले जाएं, जब बम चलें तो वहाँ से देख लें टारगेट, उसके बाद उनको वहीं पे उतार दें, उसके बाद वो गिन लें और वापस आ जाए। ट्वीट यही किया है कि 3:30 बजे मच्छर तंग कर रहे थे, हमने हिट मारा, बहुत सारे मच्छर गिर गए। अब लोग कह रहे हैं मच्छर गिन के बताओ कितने मच्छर मारे। ये उदाहरण है, एक संज्ञा है। और खबर अयोध्या तनाज़े से जुड़ी हुई।